बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम असरान इकराम बच्चों, आप कैसे हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो मैथ को बहुत शौक़ और अच्छे लगन के साथ सीखते हैं और मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मैथ उनको जो है बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा समझ जाते हैं। तो आज हम ग्रेड 3 के यूनिट नंबर 6 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2 इसका आगाज़ करते हैं और बहुत दिलचस्प है ये। आज इस यूनिट को हम जो इस यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज 2 को जब करेंगे तो हम डेट्स के बारे में समझेंगे, कैलेंडर के बारे में समझेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसे भरपूर तरीके से सीख कर इसे जो अच्छी तरह जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर का। तो कैलेंडर में जो वो तारीख़ होती है, तारीख़ें होती हैं, महीनों के नाम होते हैं, दिनों के जो नाम जो गिवन होते हैं। जैसे इस कैलेंडर में पहला जो महीने का नाम है वो है जनवरी, फिर आगे दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये नेक्स्ट मंथ का नाम है, अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। ये महीनों के नाम है जो 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर के। तो एक महीने में एक जो है वो साल में 12 महीने होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले मज़ीद कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो वन डे यानी एक दिन जो है 24 घंटे का 24 आवर्स का एक दिन होता है। और वन वीक है, वन वीक में 7 डेज़ होते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर वन ईयर में यानी एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स के बारे में हम जो है स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है और ये यूनिट्स को आपने अच्छी तरह टाइम को या आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। अब हम इसके मंथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मज़ीद लेते हैं। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ जनवरी होता है और इसका जो लास्ट मंथ है वो होता है दिसंबर। तो हर महीने को आपने देखें कि हर महीने में जो है वो इस जो कैलेंडर को दिखाया गया है, कैलेंडर को जो दिखाया गया है वो डेज़ की शक्ल में दिखाया गया है, डेट्स और डे की शक्ल में। जैसे ही आप देख सकते हैं कैलेंडर के ऊपर जो पहला जो नाम है हफ्ते के दिनों का, पहला नाम संडे है, फिर आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में भी ऐसे ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसको वेडनेसडे भी पढ़ते हैं, वेडनेसडे भी पढ़ते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये सारे जो है वो मंथ्स में इसी तरह ही नाम दिए हुए हैं। अब हम तारीख को पढ़ना सीखते हैं कि हम डेट कैसे पढ़ते हैं। देखिए ये जनवरी मंथ है और इसका जो फर्स्ट डेट है 1, ये पहली तारीख है। और पहली तारीख के बाद आगे दूसरी तारीख है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएँ तो ये डेट 3 है। डेट 3 के बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो एक लाइन में जो डेट्स होते हैं, दिन होते हैं, ये 7 होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक वीक है, ये 7 दिनों का एक वीक है। लेकिन जनवरी का महीना पहली तारीख से शुरू होता है और उस दिन फ्राइडे होगा। ये जो आप डेट देखनी है उसके ऊपर उसके दिन का नाम लिखा होता है। अब 2 तारीख है तो 2 तारीख के ऊपर सैटरडे का दिन होगा। फिर इसके बाद 2 के बाद 3 तारीख है, 3 आपने इधर से स्टडी करना है। अब देखेंगे ये 3 के ऊपर 31, फिर नीचे 10 है, 17 है, 24 है। ये सारे रेड कलर में दिखाए गए हैं। तो रेड कलर का मतलब है कि ये संडे को आमतौर पर छुट्टी होती है, इसलिए इस दिन को दिखाया गया है रेड कलर में। तो आमतौर पर जो है वो कभी ग्रीन कलर में भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ कैलेंडर में मुख्तलिफ कलर्स के साथ डेट लिखी होती है। तो आप ये देख लें कि जो पहली तारीख को फ्राइडे या दूसरी तारीख को सैटरडे है, या जो डेट देखें यानी 1 है तो उसके ऊपर उसके महीने का नाम भी देख लें, उसके दिन का नाम भी देख लें। अगर 2 तारीख है तो 2 के ऊपर आप देख लें कौन सा दिन है, सैटरडे है। फिर इसके बाद 3 तारीख है, 3 तारीख को कौन सा दिन है, संडे। इसके ऊपर वाले खाने में आपने देखना है। 4 तारीख को मंडे है, 5 तारीख को ट्यूसडे, 6 तारीख को वेडनेसडे, 7 तारीख को थर्सडे, 8 तारीख को फ्राइडे, फिर 9 तारीख को सैटरडे आता है। इस तरह ये नंबर जो है ये आगे चलते जाते हैं। लेकिन ये जो ऊपर हफ्ते के दिनों का नाम जैसे संडे लिखा है, तो जो संडे इस महीने में जितने भी संडेज़ आएंगे उनकी डेट्स एक संडेज़ के नीचे आएगी, संडे दिन के नीचे आएगी। 31, 2, 10,
10 है, 17 है, 24 है। फिर मंडे है तो मंडे की डेट्स मंडे वाले खाने के नीचे आएंगे। 4 तारीख को मंडे होगा, 7, उसके बाद 11 को मंडे है, 18 को मंडे है, 25 को मंडे है। फिर ट्यूसडे भी ऐसे ही है, ट्यूसडे 5 तारीख को ट्यूसडे है, फिर आगे 12 को ट्यूसडे है, 19 को ट्यूसडे है, 26 को ट्यूसडे है। इसी तरह से बाकी दिनों के नाम की एक ही नाम लिखा था, उसके नीचे मुख्तलिफ डेट्स जो हैं वो दी होती हैं। तो ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है। लेकिन आप एक चीज़ गौर से समझेंगे और तवज्जो से देखें कि अगर ये थर्सडे 7 डेट है तो अगली जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो आगे 14 को आएगा, नेक्स्ट थर्सडे 21 को आएगा, नेक्स्ट थर्सडे जो है 28 को आएगा। तो इसमें आपने देखा है कि 7 के 7 7 प्लस करते हैं, 7 में 7 प्लस करें तो जो 7 को तारीख थी थर्सडे, तो 7 के अंदर 7 प्लस करें तो 14 आता है, तो 14 का भी वही डेट होगी थर्सडे। 14 में फिर 7 प्लस करें तो 21 आता है। इस तरह 7 7 प्लस करते जाएं तो आपको अगले जो है वो एक हफ्ते के बाद की जो डेट पता लगती है, उसी दिन वही दिन होगा जो आपने स्टार्ट में किया था। जैसे 7 तारीख को थर्सडे है, 7 प्लस किया 14 आ गया, तो वही थर्सडे ही है। इसी तरह हर डेट के अंदर ऐसे ऐसे 7 7 प्लस करते हैं तो अगली जब वो डेट आती है जो वो उसी ही दिन की, जैसे ट्यूसडे अगर 5 तारीख को है तो नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा उस डेट, वो कब डेट, वो क्या डेट होगी, वो 12 डेट होगी। तो 5 में 7 जमा किया तो 12 आ जाता है। ये वैसे आपको इजाफी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन आप देखें अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ ले कि आप बताएं जी कि जनवरी के जो पहला जो है जनवरी की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा जनवरी की 7 डेट को, तो 7 डेट को जो दिन होगा वो हम इसके ऊपर से देख लेंगे, वो थर्सडे है तो हम बता दें कि उसका थर्सडे है। तो अगर ये भी हो सकता है जैसे फरवरी है, फरवरी को कहते हैं कि 16 फरवरी है, तो 16 फरवरी को कौन सा डे होगा, तो हम बता सकते हैं इसके ऊपर की तरफ देखें तो वो ट्यूसडे आता है, तो हम कह देंगे ट्यूसडे है। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि जनवरी जो है, जनवरी का जो वेनसडे है, तो फर्स्ट जो जनवरी का फर्स्ट वेनसडे है उसकी क्या डेट होगी। तो जनवरी का ये वेनसडे है, वेनसडे के ये पहला जो दिन है, जनवरी का फर्स्ट जो वेनसडे है जनवरी में, जो वेनसडे पहला पहला वेनसडे है वो कौन सी डेट को है, तो हम बता सकते हैं कि पहला वेनसडे 6 डेट को है, दूसरा वेनसडे जो है वो 13 को है, तीसरा वेनसडे जो है वो 20 को है, और नेक्स्ट वेनसडे जो है 27 को आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका आंसर हम देंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वही तारीख जो है वो याद रखनी है, जनवरी जो है वो हर डेट को आपने देख लेना है, जो भी डेट होगी उसके ऊपर आपने दिन देख लेना है। तो जिस दिन जो दिन होगा उसके नीचे जो डेट पूछेगी वो भी डेट बता सकते हैं। ये सारे कैलेंडर के 12 मंथ्स के नाम दिए हैं, हमने आपको ये पहले स्टडी करके बता दिया है। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है कैलेंडर के बारे में, वो क्वेश्चन हम करेंगे तो इसका फिर आंसर देंगे। इसमें देखें 5 पार्ट्स हैं, तो इन पांचों पार्ट्स को हमने एक एक करके आंसर देना है। जो पार्ट पहला है, व्हाट इज़ द डे ऑन जनवरी 31st, कहता है 31 जनवरी को कौन सा दिन है। तो 31 जनवरी को हमने दिन बताना है। देखिए जैसे ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लुक एट द कैलेंडर, कहता है कैलेंडर को आप देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं आपने, तो जवाब हम दे देंगे। तो देखिए जैसे ये पहला पार्ट अभी मैंने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डे ऑन जनवरी 31st, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन आता है। तो हम पहले जनवरी का महीना देखेंगे, उसके बाद फिर 31 तारीख देखेंगे, तो 31 तारीख को फिर देखेंगे कौन सा दिन आता है। तो देख लें ये जनवरी है, इस जनवरी को 31, ये 31 डेट है। अब देखें कि 1 डेट यहाँ से शुरू हो रही है, फिर आगे 2 है, फिर आगे ये तरतीब से चलते हुए, ये तरतीब से चलते हुए डेट्स आ रही हैं, और चलते हुए लास्ट में ये 30 डेट आ जाती है। तो चूँकि जनवरी में 31 लास्ट डेट होती है महीने की, वो यहाँ पे चूँकि स्पेस नहीं बनती थी इसलिए ये ऊपर लिख दी संडे वाले खाने में 31। तो 31 जो डेट है, तो उसने ये पूछा है कौन सा दिन होता है, तो 31 को आप बता सकते हैं कौन सा दिन है। देखिए SUN लिखा हुआ है यानी संडे, उस दिन संडे होता है। तो अब हम क्वेश्चन के आगे आगे आके लिख देते हैं कि व्हाट इज़ द डे ऑन जनवरी 31st, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन है, कि दिन क्या होता है, तो हमें पता चल गया कि वो संडे होता है। तो हम अब खाने के अंदर संडे लिख देंगे SUN, उसके बाद फिर DAY,
वाई, तो आपने राइटिंग जो है वो अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो ये संडे है, ये इसका आंसर है। आगे दूसरा पार्ट है, उमैर्स बर्थडे इज़ ऑन द सेकेंड वेनसडे ऑफ अप्रैल, व्हाट इज़ द डेट। कि उमैर की जो सालगिरह है वो अप्रैल के दूसरे वेनसडे को है, यानी उमैर की जो सालगिरह है, बर्थडे है, वो अप्रैल के महीने के दूसरे बुध को है, ये वेनसडे को है। तो क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज़ द डेट, तो उस दिन डेट क्या होगी, डेट यानी हमने उसको तारीख बतानी है, तारीख क्या होगी। तो हम पहले देखेंगे अप्रैल का मंथ देखेंगे, उसका फिर सेकंड वेनसडे चेक करेंगे। तो ये अप्रैल आप देख लें, ये वाला अप्रैल मंथ है और इसमें वेनसडे, या आप देख सकते हैं ये वाला वेनसडे है, ये वेनसडे है, इसमें पहला वेनसडे ये है। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि सेकंड वेनसडे, अप्रैल का सेकंड वेनसडे, पहला वेनसडे 7 को आता है, तो सेकंड वेनसडे जो है वो 14 को आता है। तो 14 डेट लिख के इसके साथ आपने TH भी लिखना है, तो हमने लिखना है 14th अप्रैल। तो हम इस खाने के अंदर आंसर लिख देते हैं। आंसर हम लिखेंगे 14th, यानी आपने 14 लिख के उसके ऊपर TH लगाना है, ये 14th है। उसके बाद अप्रैल के स्पेलिंग लिखने हैं, तो जब अप्रैल के स्पेलिंग लिखेंगे APRIL, तो अब ये डेट हमने बता दी कि इसकी 14th अप्रैल डेट है, ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, एहसन्स एग्जामिनेशंस आर स्टार्टिंग फ्राम December 3rd, व्हाट इज़ द डे। कि एहसन के इम्तहानात 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डे, तो उस दिन क्या होगा। तो पहले हम दिसंबर के महीने में जाएंगे और दिसंबर के महीने में तारीख देखेंगे 3 तारीख को हम देखेंगे कौन सा दिन है। तो अब देखते हैं, ये दिसंबर है, तो दिसंबर में 3 तारीख हम चेक करेंगे दिसंबर की, ये 3 तारीख है, ये 3rd तारीख है, 3rd डे जो है वो इसकी डेट है दिसंबर की। तो इस दिन हमने डे पूछा है, डे कौन सा है, तो ये देखिए ऊपर डे FRI लिखा हुआ है। तो FRI जो है किसे ज़ाहिर करता है, वो उसके पूरे क्या क्या नाम है पूरा, तो वो होता है फ्राइडे। तो हमने फ्राइडे जो है वो इस क्वेश्चन के आगे पार्ट नंबर 3 के आगे लिख देना है कि उस दिन फ्राइडे है, FRI। ये पहले 3 स्पेलिंग, 3 स्पेलिंग ही कैलेंडर के अंदर लिखे हुए हैं, जगह थोड़ी थी इसलिए उन्होंने लिखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, फ्राइडे, ये इस पार्ट का आंसर है। आगे पार्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द डेट ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ फेबररी। के जो फेबररी है उसका आखिरी फ्राइडे को, यानी आखिरी जुमे को तारीख क्या है, ये हमने बतानी है। हम पहले फेबररी महीने को देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसका लास्ट फ्राइडे चेक करेंगे। तो फेबररी, ये मंथ है फेबररी, यानी ये फरवरी का महीना है, उर्दू में फरवरी कहते हैं, इंग्लिश में फेबररी कहते हैं। तो फेबररी को जो वो लास्ट फ्राइडे, फेबररी में पहले हम फ्राइडे देखेंगे, ये फ्राइडे है FRI। पहले 3 स्पेलिंग हर दिन के नाम के लिखे होते हैं हर जब वो महीने के अंदर, तो FRI फ्राइडे है। तो क्वेश्चन में उसने कहा था लास्ट फ्राइडे फेबररी का, तो फेबररी का फ्राइडे वाला ये खाना है। तो फेबररी के आखिरी डेट पे आ जाएं, 5 है, 12 है, 19 भी फ्राइडे है, लेकिन ये लास्ट फ्राइडे 26 को आएगा। तो हम 26 के साथ TH भी लिखेंगे, 26 फेबररी लिखेंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर आपने लिखना है 26। ये बेशक ब्लॉक ये से थोड़ा सा बाहर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, हमारा आंसर जो है वो हमने सही लिखना है 26 फेबररी। और फेबररी में F लिख के FEB और इसके पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। और पहला स्पेलिंग फेबररी, हर महीने का पहला स्पेलिंग बड़ा होता है, FEBRU, उसके बाद ARY। ये ऊपर भी महीने का जो नाम लिखा है फेबररी, उसके अंदर ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं, और वैसे आपको याद रखने चाहिए। और इसका जो वो पार्ट नंबर 5 है, तो 26 फेबररी इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द डे ऑन मार्च 23rd, कि 23 मार्च को कौन सा दिन है, 23 मार्च को कौन सा दिन होता है। तो हम पहले मार्च के महीने में जाएंगे, फिर 23 डेट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा दिन है। तो मार्च का महीना हम कैलेंडर में देख लेते हैं, ये है मार्च। तो मार्च के महीने में
जो 23 डेट है, ये 23 डेट है, मार्च के महीने में ये 23 डेट है। तो 23 डेट को उसने पूछा है कि दिन कौन सा है। तो 23 के ऊपर वाले कॉलम की तरफ, खाने की तरफ आ जाए तो आगे ऊपर लिखा हुआ है TUE। तो ये कौन सा दिन ज़ाहिर करता है? शाबाश, आपको पता चल जाना चाहिए। ये है ट्यूसडे, TUE। इसके पहले 3 स्पेलिंग लिखे हुए हैं, हमने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। तो ये ट्यूसडे बनता है 23 तारीख को, जो मार्च की 23 मार्च है, 3 मार्च है इसकी डेट के मुताबिक यहाँ पे दिन बनता है ट्यूसडे। तो TUE, बाकी स्पेलिंग भी हम लिखेंगे आंसर में, तो वहीं लिख देते हैं। तो इसका आंसर होगा TUE। उसके बाद S आ जाएगा, ट्यूज, आगे डे के स्पेलिंग लिख देंगे DAY। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।